बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर नंबर 8 में आप सबको वेलकम करता हूं। इससे पहले हमारे 7 वीडियो लेक्चर्स हो चुके हैं, उनके अंदर वही टॉपिक्स थे जिन पर आपको कन्फ्यूजन थी, और आज के लेक्चर नंबर 8 में भी आपको जिस टॉपिक के हवाले से कन्फ्यूजन थी, कल आप लोगों ने मुझे नोट करवाया था मॉडिफायर और इसके जो एरर्स हैं, और साथ में इंग्लिश ग्रामर के अंदर मोड क्या चीज़ है। आज के इस लेक्चर नंबर 8 में हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। पार्ट इसके जो लेक्चर के जो पार्ट्स हैं वो 2 हैं। फर्स्ट पार्ट में हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, सेकंड पार्ट के अंदर हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे मॉडिफायर के अंदर जो एरर्स आते हैं। ठीक है, कल आपको मैंने 100 MCQs का एक ऑनलाइन क्विज़ दिया था इंग्लिश ग्रामर का, जिसके अंदर इस टॉपिक के हवाले से और इस टॉपिक के हवाले से MCQs थे। इसी वजह से आप लोगों ने कन्फ्यूजन शो करवाई थी कि यहाँ इसका क्या मतलब है, या जो MCQs इसके ऊपर थे इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर वो आपको क्लियर नहीं थे। आज के इस लेक्चर में आप लोगों ने ये अच्छी तरह से सीख लेना है। सबसे पहले हम इस चीज़ को देख लेते हैं, मोड असल में ग्रामर के अंदर, इंग्लिश ग्रामर के अंदर किस चीज़ को रेफ़र करता है। देखें, इस चीज़ को पढ़ें। मोड रेफर्स टू द फॉर्म ऑफ ए वर्ब टेक्स टू एक्सप्रेस द राइटर्स और स्पीकर्स एटीट्यूड टूवर्ड्स द एक्शन। कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको सादा अल्फाज में समझाता हूँ। मोड किस चीज़ को रेफ़र करता है? वर्ब्स की उस फॉर्म को रेफ़र करता है जो राइटर मतलब लिखने वाला या स्पीकर बोलने वाला कौन सा एटीट्यूड रखता है, उस चीज़ को एक्सप्रेस करता है। एक्शंस के अंदर वो कौन सा एटीट्यूड शो करवाता है, उसकी एक्सप्रेशन देने के लिए हम इंग्लिश ग्रामर में मोड को पढ़ते हैं या मोड को हम सीखते हैं। ये क्या काम करता है? स्टेट और डिस्क्राइब्ड बाय द वर्ब। ठीक है, जो एक्शन होता है वो सेंटेंसेस के अंदर हम कैसे जानते हैं? एक्शन हम वर्ब्स की वजह से जानते हैं। ठीक है, सो इट इज़ ऑल अबाउट मोड। यानी मोड का मतलब क्या हुआ? ये वर्ब की वो हालत है जो हमें बोलने वाले या लिखने वाले का रवैया जाहिर करता है एक्शन की तरफ। वो अपना रवैया हमें जाहिर करता है। किस वजह से? मोड की वजह से। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो चुका है। इट शोज़ वेदर वी आर स्टेटिंग अ फैक्ट, या तो हम कोई फैक्ट सामने रखेंगे, बोलेंगे या लिखेंगे, गिविंग अ कमांड या कोई हुक्म करेंगे, या मेकिंग अ रिक्वेस्ट कोई दरख्वास्त करेंगे, या फिर एक्सप्रेसिंग अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। किस चीज़ की फॉर्म में? मोड की फॉर्म में, सेंटेंसेस के अंदर। अच्छा, मोड को फर्दर डिवाइड किया गया है 3 मेन फॉर्म्स के अंदर। मतलब मोड के 3 मेन टाइप्स हैं। पहला है इंडिकेटिव मोड। अब इंडिकेटिव मोड क्या होता है, इसको थोड़ा सा सीख लें। यूज्ड टू स्टेट फैक्ट्स, हकीकत वाली जो बातें होती हैं। ठीक है, फैक्ट्स मतलब सच्ची बातें, उनको स्टेट करते हैं। क्या? इंडिकेटिव मोड इंडिकेट करते हैं। डिस्क्राइब रियलिटी, वही बात के जो चीज़ रियलिटी पर बेस हो उसको डिस्क्राइब करता है। या फिर क्वेश्चंस को आस्क करता है, क्वेश्चन पूछता है। कौन सा मोड? इंडिकेटिव मोड। कंफ्यूज नहीं होना आपने। इसका पर्पस क्या है, या ये वाला जो इंडिकेटिव मोड है ये है क्या? ये इंग्लिश ग्रामर के अंदर या इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर सबसे कॉमन मोड है। अब एग्जाम्पल से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। शी टीचेस इंग्लिश एट अ स्कूल। यहाँ पर मोड कौन सा है? यहाँ पर टीचेस का जो वर्ड यूज़ हुआ है ये मोड को शो करवाता है। और कौन सा टाइप है? इंडिकेटिव टाइप है, इंडिकेटिव मोड है, क्योंकि ये आपको इंडिकेट करता है कि शी जो कोई भी है, जो भी औरत है, जो भी लड़की है, वो क्या करती है? वो स्कूल में इंग्लिश टीच करती है, वो स्कूल में इंग्लिश पढ़ाती है। सो इट एक्चुअली टेल्स यू अबाउट समथिंग रियल। वो कोई भी हो सकती है और क्या काम करती है? वो इंग्लिश पढ़ाती है स्कूल में। अच्छा, सेकंड को आप देख लें। दे आर गोइंग टू द पार्क। अब देखें, मैंने आपको कहा मोड को हम वर्ब्स की फॉर्म में रखते हैं।
सेंटेंसेस के अंदर। टीचर्स यहाँ पर वर्ब है या नहीं है? एग्जैक्टली ये वर्ब ही है। इसी तरह दे आर गोइंग, वर्ब का कौन सा फॉर्म है? यहाँ पर देख ले ING वाला फॉर्म है। सो दे आर गोइंग टू द पार्क। अब आर गोइंग ये वाला जो वर्ब है ये क्या करता है? ये आपके सामने कुछ डिस्क्राइब कर रहा है, किसी के हवाले से आपको बता रहा है कि वो लोग पार्क की तरफ जा रहे हैं। दे आर गोइंग टू द पार्क, वो पार्क जा रहे हैं। इसी तरह डिड यू, हमने यहाँ पर पढ़ा आस्क क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन भी करता है। इस इंडिकेटिव मोड की वजह से हम क्वेश्चन भी पूछते हैं। डिड यू फिनिश यूर होमवर्क, क्या आपने अपना होमवर्क कंप्लीट किया, मुकम्मल किया, फिनिश किया? सो डिड यहाँ पर एक वर्ब है। आप देख लें ये इंडिकेट करता है, ये एक क्वेश्चन पूछ रहा है। सो इट इज़ ऑल अबाउट इंडिकेटिव मोड। आई थिंक इसके अंदर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। सेकंड के ऊपर जाते हैं, इम्पेरेटिव मोड। जब भी आपके सामने इम्पेरेटिव का वर्ड आ जाए तो कमांड का वर्ड आपने जहन में लाना है। इस तरह के मोड का मकसद क्या होता है? यूज टू गिव कमांड्स, इंस्ट्रक्शंस, रिक्वेस्ट और एडवाइस। ये हुक्म देने के लिए, हिदायत देने के लिए, या फिर दरख्वास्त देने के लिए, या कोई एडवाइस देने के लिए हम यूज़ करते हैं सेंटेंसेस के अंदर। द सब्जेक्ट यू इज़ यूजुअली इम्प्लाइड एंड नॉट स्टेटेड। यहाँ इम्पेरेटिव मोड के अंदर यूजुअली हम सब्जेक्ट यू का यूज़ तो करते हैं लेकिन वो हम लिखते नहीं। अब सेंटेंसेस से आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा। अगर मैं आपको कहूँ क्लोज़ द विंडो, तो यहाँ मैं यू को ही टारगेट कर रहा हूँ, आपको ही बता रहा हूँ। लेकिन क्लोज़ का जो वर्ड है यहाँ पर क्या है? एक इम्पेरेटिव मोड का वर्ड है। ठीक है, ये आपको एक कमांड दे रहा है, क्लोज़ द विंडो। अगर मैं डायरेक्टली आपको कहूँ क्लोज़ द विंडो, मैं आपको कमांड दे रहा हूँ, या मैं आपको इंस्ट्रक्ट भी कर सकता हूँ। या सेकंड को आप देख लें, प्लीज़ टेक यूर सीट। यहाँ पर मैं आपको एक पोलाइट रिक्वेस्ट आपके सामने रख रहा हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ प्लीज़ टेक यूर सीट, बराए मेहरबानी अपने सीट पर बैठ जाएं या अपनी सीट लें। सो यहाँ पर क्या हो रहा है? एक रिक्वेस्ट हो रही है। सो प्लीज़ टेक यहाँ पर किस चीज़ को शो कर रहा है? इम्पेरेटिव मोड को शो कर रहा है। इसी तरह डोंट फॉरगेट टू कॉल मी, मैं आपको यहाँ पर अ टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ, आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ या आपको किसी चीज़ से रोक रहा हूँ कि डू नॉट फॉरगेट टू कॉल मी, मुझे कॉल करना मत भूलना, मुझे फ़ोन करना मत भूलना। सो इट इज़ ऑल अबाउट इम्पेरेटिव मोड। आई थिंक अब इसके अंदर आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अच्छा, इसके अंदर काफ़ी कन्फ्यूजन थी और काफ़ी क्वेश्चंस आप लोगों ने मुझसे किए थे कि सर जी सब्जंक्टिव मोड का हमें आइडिया दें। अब इसको पढ़ लें। सब्जंक्टिव मोड हम किस मकसद के लिए लगाते हैं? यूज़ टू एक्सप्रेस विशेस, मेरी कोई ख्वाहिश है, कोई विश है, कोई अरमान है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन, फ़र्ज़ी या मारूज़ी, उसको उर्दू में पता नहीं क्या बोलते हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के लिए, सजेशंस के लिए। ठीक है, मैं आपको कोई चीज़ सजेस्ट करता हूँ, इसी तरह आपसे कोई डिमांड करता हूँ, या फिर कोई कंडीशन कॉन्ट्ररी टू द फैक्ट। ठीक है, कोई शर्त आपके सामने रखता हूँ। सो डिमांड्स, कंडीशंस, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, विशेस को सेंटेंसेस के अंदर लिखने के लिए या बोलने के लिए हम सब्जंक्टिव मोड का यूज़ करते हैं। सादा अल्फाज में बताया, अब आपने कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, इसके फॉर्म्स क्या होते हैं? ऑफन यूजेस द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब आफ्टर दैट, और स्पेशल फॉर्म्स लाइक वर फॉर ऑल पर्सन्स। ठीक है, अब इस सेंटेंस में आपने कंफ्यूज नहीं होना। नीचे एग्जांपल्स पढ़ ले, आपको आइडिया हो जाएगा। आई सजेस्ट दैट ही स्टडी हार्डर, यहाँ ये बात हो रही थी आफ्टर दैट। ठीक है, मैं आपको मशवरा दूंगा, आई सजेस्ट दैट, मेरा मशवरा है, दैट ही स्टडी हार्डर, कि उसको ज़्यादा पढ़ना चाहिए। ही शुड स्टडी हार्डर। सो यहाँ पर एक सजेशन हो रही है, दी जा रही है। ठीक हो गया। सो यहाँ पर स्टडी का वर्ड क्या कर रहा है? एक सब्जंक्टिव मोड आपके सामने रख रहा है, शो कर रहा है। अच्छा, ये देख लें, वर्ब की आपने पहचान रखनी है। मोड
हम कब एक्सप्रेस करते हैं, किस वजह से, वर्ब्स की वजह से। इफ़ आई वर यू, अगर मैं आपकी जगह होता, आई वुड अपोलोजाइज, मैं माफ़ी मांगता। ठीक है, यहाँ पर वर एक वर्ब है और ये सब्जंक्टिव मूड को ही शो कर रहा है। यहाँ पर एक बंदा ख्वाहिश कर रहा है, एक बंदा अरमान कर रहा है कि अगर या काश मैं आपकी जगह पे होता तो मैं माफ़ी मांग लेता। सो दीज आर द वर्ड्स विच आर एक्चुअली वर्ब्स एंड शोइंग यू व्हाट, सब्जंक्टिव मोड। आपको सब्जंक्टिव मोड के हवाले से आइडिया मिल रहा है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट शी बी ऑन टाइम। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये अहम है, दैट शी बी ऑन टाइम। दैट के बाद शी बी वाला वर्ब है, बी फॉर्म के अंदर वर्ब है। सो इट इज़ एक्चुअली सब्जंक्टिव मोड। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पर एक डिमांड भी की जा रही है कि यार ये काफ़ी अहम है कि वो वक़्त पर हो। ठीक है, वो वक़्त पर आ जाए। शी हैज़ टू बी ऑन टाइम या शी हैज़ टू कम ऑन टाइम। ठीक है, शी हैज़ टू अटेंड द मीटिंग ऑन टाइम। यहाँ पर डिमांड भी कह सकते हैं, ठीक है, या सजेशन भी कह सकते हैं। सो सजेशंस, विशेस, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, कंडीशंस के लिए हम क्या करते हैं, सब्जंक्टिव मोड का यूज़ करते हैं। समरी टेबल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, मूड देख लें, इंडिकेटिव, एम्पेरेटिव, सब्जंक्टिव। इंडिकेटिव मोड क्या करता है, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, स्टेट फैक्ट्स और आस्क क्वेश्चंस। या तो फैक्ट्स आपके सामने स्टेट करते हैं या फिर सवालात पूछे जाते हैं। इंडिकेटिव मोड के अंदर शी वर्क्स हेयर, तो यहाँ पर किसी के हवाले से बताया जा रहा है। एक फैक्ट भी आप इसको कह सकते हैं, शी वर्क्स हेयर, वो जो कोई भी है यहाँ काम करती है। इसी तरह इम्पेरेटिव को देख लें। इम्पेरेटिव का क्या मतलब है, कमांड्स, इंस्ट्रक्शंस, रिक्वेस्ट। ठीक है, एग्जाम्पल देख लें, टेक दिस बुक, मैं आपको एक कमांड दे रहा हूँ कि यार इस किताब को उठा लो, इस किताब को ले लो। ठीक है, सब्जंक्टिव मोड को देख लें, एक्सप्रेसेस विशेस, सजेशंस और अनरियल या हाइपोथेटिकल सिचुएशंस। इफ़ आई वर रिच, यहाँ पर ख्वाहिश हो रही है, एक बंदा अरमान कर रहा है या ख्वाहिश कर रहा है, उसके दिल में ये बात है। इफ़ आई वर रिच, अगर मैं मालदार होता, अगर मैं अमीर होता, सॉरी, आई वुड ट्रैवल टू द वर्ल्ड, मैं ट्रैवल द वर्ल्ड, आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड, मैं पूरी दुनिया का सैर करता। ठीक है, सो यहाँ पर विशेस की एक्सप्रेशंस हो रही है। सो इंडिकेटिव, एम्पेरेटिव, सब्जंक्टिव आप लोगों को अच्छी तरह से पढ़ाया। आई थिंक इसके अंदर अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब जाते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर, लेक्चर का सेकंड पार्ट, और इसी के ऊपर लेक्चर ख़त्म भी होगा। मॉडिफायर क्या होता है, देखिए कभी भी मॉडिफायर के वर्ड से आपने घबराना नहीं है। मॉडिफायर क्या चीज़ है, ये एक वर्ड है, फ्रेज हो सकता है या क्लॉज हो सकता है, जो कि डिस्क्राइब करता है या आपको फर्दर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, डिटेल्स ऐड करता है अबाउट अनदर वर्ड इन अ सेंटेंस। सेंटेंस के अंदर इसके अलावा जो वर्ड्स होते हैं उनके हवाले से आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है या फर्दर इंफॉर्मेशन या डिटेल्स को ऐड करता है। सो मॉडिफायर इस चीज़ को बोलते हैं, मॉडिफाई करता है। ठीक है, करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ मॉडिफायर्स इज़ एसेंशियल फॉर क्लैरिटी। इंग्लिश के अंदर या इंग्लिश ग्रामर के अंदर अगर मॉडिफायर्स को सही जगहों पर प्लेस ना किया गया तो सेंटेंस का जो मतलब होगा उसको छोड़कर बाकी मतलब बन सकते हैं। सो हमने क्या करना है, प्लेसमेंट करेक्ट करनी है, सही जगह पर मॉडिफायर्स को लगाना है। अच्छा, इसके दो टाइप्स हैं, कल इसके ऊपर एमसीक्यूज आई थिंक आप लोगों के सामने आए थे। पहला है मिसप्लेस मॉडिफायर्स। मिसप्लेस मॉडिफायर क्या चीज़ है, अ मिसप्लेस मॉडिफायर इज प्लेस्ड टू फार फ्रॉम द वर्ड इट मॉडिफाइज। एक मिसप्लेस मॉडिफायर वो होता है जो जिस चीज़ को मॉडिफाई करता है उससे काफ़ी दूर लगाया जाए, और इसका फिर नुकसान क्या होता है, कॉजिंग कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है, और अ ह्यूमरस अनइंटेंडेड मीनिंग, जो हमारा मतलब होता है वो उसकी वजह से नहीं बनता जब हम मिसप्लेस मॉडिफायर्स का यूज़ करते हैं। अब एग्जांपल्स देख लें, यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर
एक मिसप्लेस मॉडिफायर का यूज़ हुआ है। और मैं आपको समझाता हूँ, जब हम मिसप्लेस मॉडिफायर लगाते हैं, जब हम मॉडिफायर को मिसप्लेस करते हैं, तो सेंटेंस का मतलब जो हम चाहते हैं वो नहीं बनता। अब देख लें, शी ऑलमोस्ट ड्रो हर किड्स टू स्कूल एवरी डे। शी ऑलमोस्ट ड्रो हर किड्स टू स्कूल एवरी डे। डज दिस मीन शी ऑलमोस्ट ड्रो बट डिडंट? यहाँ पर इसको देख लें, अगर शी ऑलमोस्ट ड्रो हर किड्स टू स्कूल एवरी डे, इस सेंटेंस को हम करेक्ट कर लें। फिर मैं आपको समझाता हूँ। शी ड्रो हर किड्स टू स्कूल ऑलमोस्ट एवरी डे। यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब आप देख लें, शी ड्रो हर किड्स, वो लेके जाती है अपने बच्चों को टू स्कूल ऑलमोस्ट एवरी डे, रोज़ाना लेकर जाती है। डज दिस मीन शी ऑलमोस्ट ड्रो बट डिडंट? यहाँ पर ऑलमोस्ट ड्रो हमने यहाँ शी के साथ लगा लिया है, जो कि एक मिसप्लेस्ड मॉडिफायर है। ऑलमोस्ट ड्रो किस चीज़ को मॉडिफाई करता है? ऑलमोस्ट ड्रो हर किड्स टू स्कूल एवरी डे को मॉडिफाई करता है, इसके अंदर इंफॉर्मेशन डाल रहा है। लेकिन ये ऑलमोस्ट ड्रो यहाँ पर है और सेंटेंस का पार्ट, जो चीज़ हम मॉडिफाई करना चाहते हैं, वो इससे काफ़ी दूर है। अगर हम इस सेंटेंस को उठाकर इस तरह लिख लें, शी ड्रो हर किड्स, वो लेकर जाती है अपने बच्चों को टू स्कूल ऑलमोस्ट एवरी डे। सो ड्रो का मकसद क्या है? किसको लेके जाना है? अपने बच्चों को लेके जाना है। यहाँ पर हमने जो मॉडिफायर लगाया वो दूर पड़ रहा है, यहाँ पर करीब पड़ रहा है। इसी वजह से इसको कहते हैं मिसप्लेस्ड मॉडिफायर। ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। हम जब मॉडिफायर लगाते हैं और अगर हमने उसको मिसप्लेस कर दिया, हमने गलत जगह पर लगा लिया, सो उसका मतलब फिर क्या बनेगा? डज दिस मीन शी ऑलमोस्ट ड्रो? ऑलमोस्ट ड्रो मतलब ऑलमोस्ट ड्रो। यहाँ पर एक कन्फ्यूजन सी पैदा हो रही है कि वो लेके जाना चाहती थी लेकिन ना लेके जा सकी। तो इस सेंटेंस का मतलब ये बनता है, अगर मेरे अल्फाज से आप कंफ्यूज हैं तो मैं सादा अल्फाज में यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। शी ऑलमोस्ट ड्रो, इस सेंटेंस का मतलब ये बनता है कि उसने बस कोशिश की कि रोज़ाना अपने बच्चों को स्कूल ले जाए। इस सेंटेंस का ये मतलब बनता है। किस वजह से? मिसप्लेस मॉडिफायर की वजह से। डज दिस मीन शी ऑलमोस्ट ड्रो बट डिडंट? क्या इसका मतलब ये है? इस सेंटेंस से तो मुझे यही लगता है कि वो तकरीबन अपने बच्चों को लेके जा रही थी लेकिन रुक गई। सो इस सेंटेंस के अंदर गलत मॉडिफायर या गलत जगह पर लगने वाला मॉडिफायर, उसने पूरा सेंटेंस का जो मतलब है वो चेंज कर दिया। मैंने यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं करना, मैं ख़ुद अक्सर इन चीज़ों के अंदर कंफ्यूज हो जाता हूँ, लेकिन सादा वर्ड्स में आपको बताया कि यहाँ पर मिसप्लेस मॉडिफायर हमने लगाया, शी ऑलमोस्ट ड्रो। अब ये ऑलमोस्ट ड्रो हमें बता रहा है कि उसने तकरीबन कोशिश की, बट आई थिंक या यू थिंक वो ना लेके जा सकी अपने बच्चों को। अगर हम इसी सेंटेंस को करेक्ट करें, मॉडिफायर को सही जगह पर लगाएं, तो फिर क्या बनेगा? शी ड्रो हर किड्स टू स्कूल ऑलमोस्ट एवरी डे। यहाँ इस सेंटेंस से हमें पता चल रहा है कि वो रोज़ाना अपने बच्चों को लेकर जाती है। यहाँ पर बन रहा है मतलब कि वो अपने बच्चों को लेके जाती है, लेकिन आई थिंक या यू थिंक वो कामयाब ना हो सकी, बट डिडंट। सो यहाँ मिसप्लेस मॉडिफायर ऑलमोस्ट ड्रो है। ठीक है, सो ऑलमोस्ट ड्रो को हमने कहाँ पर लगाना है? यहाँ पर। ड्रो यहाँ पर आ गया, ऑलमोस्ट एवरीडे यहाँ पर आ गया। इसी वजह से हम कहते हैं कि हमने मिसप्लेस मॉडिफायर्स का सही इस्तेमाल करना है। अब सेंटेंसेस जब भी आपके सामने आ जाएं, आपने अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इसमें मिसप्लेस मॉडिफायर कौन सा है, तो आपने इजी, मैं आपको एक टिप देता हूँ, आपने क्या करना है? सेंटेंस का जो तर्जुमा है वो बनाना है।
शी आलमोस्ट ड्रो हर किड्स, वो तकरीबन अपने बच्चों को लेकर जाती है, टू स्कूल एवरी डे, हमेशा रोज़ाना अपने बच्चों को स्कूल लेकर जाती है। आलमोस्ट ड्रो का मतलब यहाँ पर है वो लेके जा रही थी लेकिन नहीं ले गई या ना ले जा सकी, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, आपने उसके अंदर देखना है कि यार ऑलमोस्ट ड्रो मेरे पास असल में एक मिसप्लेस मॉडिफायर है। बस इसके ऊपर थोड़ा सा आप भी सोच ले, काम कर लें, आइडिया हो जाएगा। फिर भी क्लियर ना हो तो मैं फर्दर वॉइस मैसेजेस के थ्रू भी इस चीज़ को क्लियर कर सकता हूँ। अच्छा, डेंगलिंग मॉडिफायर क्या है? डेंगलिंग मॉडिफायर जब भी आपके सामने आ जाए, आपने डेंगल का वर्ड याद रखना है। इसका मतलब ये आपने लेना है कि एक वर्ड है जो किसी चीज़ को मॉडिफाई कर रहा है, लेकिन वो चीज़ जिसको मॉडिफाई किया जा रहा है वो मौजूद नहीं, या आप ऐसा कंसिडर कर ले लटकी हुई चीज़, ठीक है। मतलब एक हुक है, हुक का काम क्या होता है, वो किसी चीज़ को, हम किसी चीज़ को लटकाने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन अब हमने कहा कि मतलब कोई ऐसा मॉडिफायर हमने लगा लिया, ठीक है, जो एक वर्ड को डिस्क्राइब करने की बजाय किसी रॉन्ग वर्ड को डिस्क्राइब करता है। ए डेंगलिंग मॉडिफायर अपीयर्स टू मॉडिफाई द रॉन्ग वर्ड बिकॉज द वर्ड इट शुड डिस्क्राइब इज मिसिंग फ्रॉम द सेंटेंस। जिस चीज़ को इसने मॉडिफाई करना होता है वो सेंटेंसेस के अंदर नहीं होता, और ये उसकी जगह किसी गलत वर्ड या वर्ड्स को मॉडिफाई कर लेता है, जिसकी वजह से सेंटेंस का पूरा मतलब, उसका पूरा तर्जुमा, उसका पूरा जो मानी है वो चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल से आपको इजीली समझ आ जाएगा। रॉन्ग डेंगलिंग मॉडिफायर को देख लें। वॉकिंग टू द मार्केट, अब ये एक मॉडिफायर पार्ट है सेंटेंस का। द रेन स्टार्टेड, अगर इस मॉडिफायर के अंदर आपने हमेशा सेंटेंस का तर्जुमा करना है। अगर मैं कहूँ वॉकिंग टू द मार्केट, मार्केट की तरफ जाते वक्त द रेन स्टार्टेड, बारिश शुरू हुई, तो इसका मतलब ये बनता है कि दिस सजेस्ट द रेन वॉज वॉकिंग टू द मार्केट। मार्केट की तरफ बारिश जा रही थी और वो स्टार्ट हो गई, ठीक है। वॉकिंग टू द मार्केट, मार्केट की तरफ जाते हुए या जा रही थी, द रेन स्टार्टेड, बारिश शुरू हुई। सो यहाँ पर डेंगलिंग मॉडिफायर कौन सा है? वॉकिंग टू द मार्केट एक मॉडिफायर पार्ट है, लेकिन किस चीज़ की वजह से या किस चीज़ को ये मॉडिफाई करना चाहिए इसे, वो मिसिंग है। आप करेक्ट को देख लें। वॉकिंग टू द मार्केट, मार्केट की तरफ जाते हुए, आई फेल्ट द रेन स्टार्टेड या आई सॉ द रेन स्टार्टेड, ये असल में इस आई वाले वर्ड को मॉडिफाई कर रहा था, लेकिन ये नहीं था ऊपर, इसी वजह से सेंटेंस का पूरा जो मीनिंग है वो चेंज हो गया। वो मीनिंग दे रहा है, ये वाला सेंटेंस क्या मीनिंग दे रहा है? ये वाला सेंटेंस हमें मीनिंग दे रहा है कि मार्केट की तरफ जाते वक्त बारिश शुरू हुई। अब कौन जा रहा है? हु इज़ एक्चुअली वॉकिंग टूवर्ड्स द मार्केट? वो चीज़ मिसिंग थी। आई, मैं हो सकता हूँ, आप हो सकते हैं, या कोई और हो सकता है। सो इट इज़ एक्चुअली यहाँ पर मिसिंग क्या थी? एक वर्ड यहाँ पर मिस था, जो कि मॉडिफायर पार्ट जिसको मॉडिफाई कर रहा था। वॉकिंग टू द मार्केट किस चीज़ को मॉडिफाई कर रहा है? आई को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। सो इस वजह से इसको कहते हैं डेंगलिंग मॉडिफायर। वॉकिंग टू द मार्केट यहाँ पर लटक रहा है। अब ये हमें नहीं बता रहा कि आखिर कौन था जो मार्केट की तरफ जा रहा था, क्योंकि अगर मैं किसी को भी कंसिडर ना करूं तो फिर इस सेंटेंस का मतलब क्या बनेगा कि बारिश मार्केट जाते वक्त शुरू हुई। यहाँ पर वो चीज़ मिसिंग है जो कि करेक्ट सेंटेंस के अंदर आपने आई की फॉर्म में देख लिया। वॉकिंग टू द मार्केट, मार्केट की तरफ जाते वक्त, आई फेल्ट द रेन स्टार्ट, मैंने बारिश शुरू होते हुए देख ली या महसूस कर ली। क्लियर हो गया? इट इज़ ऑल अबाउट मॉडिफायर्स, डेंगलिंग मॉडिफायर और मिसप्लेस मॉडिफायर। इसके अंदर एक्सप्लेन करते वक्त भी बंदा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि मैंने बार बार कोशिश की तर्जुमे के साथ आपको ये चीज़ क्लियर कर सकूं। हाउ टू फिक्स देम, आप इस मॉडिफायर के किस्से को फिक्स कैसे कर सकते हैं? प्लेस मॉडिफायर्स क्लोज टू द वर्ड्स दे डिस्क्राइब, मॉडिफायर को उस चीज़ के साथ लगा लें जिसको वो मॉडिफाई कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर वॉकिंग टू द मार्केट था तो आई हमने साथ लगा लिया, क्योंकि ये किसी को
डिस्क्राइब कर रहा था और वो ये आई वाला वर्ड था। इसी तरह मेक श्योर द सब्जेक्ट बीइंग मॉडिफाइड इज प्रेजेंट एंड क्लियर। जिस चीज़ की वजह से या जिस चीज़ को ये मॉडिफाई कर रहा है, हमने मेक श्योर करना है कि वो क्लियर भी है और वो वहाँ पर प्रेजेंट भी है सेंटेंस के अंदर। क्विक टेबल आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। एरर का टाइप क्या है, और इसी तरह डेंगलिंग मिसप्लेस एरर टाइप हो गया, डेंगलिंग एरर टाइप हो गया, रॉन्ग एग्जाम्पल्स ये हैं और करेक्ट एग्जाम्पल्स ये हैं। आप इनको भी देख लें, मैं इनको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। रॉन्ग एग्जाम्पल मिसप्लेस का देख लें, ही सर्व्ड सैंडविचेस टू द चिल्ड्रन ऑन पेपर प्लेट्स। ही सर्व्ड द चिल्ड्रन सैंडविचेस ऑन पेपर प्लेट्स। यहाँ पर इसका तर्जुमा आप कर लें और फिर इसका तर्जुमा आप कर लें, तो दोनों के अंदर आपको पता लग जाएगा कि हम मॉडिफायर यानी जिस चीज़ को वो डिस्क्राइब कर रहा है कहाँ पर हमें लगाना था और हमने यहाँ उसे कहाँ पर लगा लिया। ही सर्व्ड सैंडविचेस टू द चिल्ड्रन ऑन पेपर प्लेट्स। ठीक है, चिल्ड्रन ऑन पेपर प्लेट्स, इसके अंदर सारा किस्सा है, इसको आपने समझना है। इसी तरह जब हम इसको करेक्ट यूज़ करेंगे तो फिर हम कहेंगे ही सर्व्ड द चिल्ड्रन, उन्होंने बच्चों के सामने रख दी सैंडविचेस ऑन पेपर प्लेट। चिल्ड्रन को पेपर प्लेट्स के ऊपर नहीं रखना, सैंडविचेस को पेपर प्लेट्स के ऊपर रखना है। यहाँ पर हमसे गलती हुई थी इस एग्जाम्पल के अंदर। इसी वजह से इन चीज़ों के अंदर एक्सप्लेन करते वक्त भी बंदा कंफ्यूज हो जाता है। अच्छा, डेंगलिंग मॉडिफायर्स को देख ले। टू इम्प्रूव हिज रिजल्ट्स द टेस्ट वॉज टेकन अगेन। टू इम्प्रूव हिज रिजल्ट, अब किसकी बात हो रही है यहाँ? टू इम्प्रूव हिज रिजल्ट, ये मॉडिफायर पार्ट है इस सेंटेंस के अंदर, किसी चीज़ को ये मॉडिफाई कर रहा है। यहाँ वो मिसिंग है तो हमने वो लगाना है। टू इम्प्रूव हिज रिजल्ट, अपने रिजल्ट्स को बेहतर बनाने के लिए अली टुक द टेस्ट अगेन, अली ने दोबारा टेस्ट ले लिया, अली ने दोबारा टेस्ट दिया। ठीक है, इट इज़ ऑल अबाउट मिसप्लेस मॉडिफायर्स एंड डेंगलिंग मॉडिफायर्स। बस इट इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। इसके अंदर मोड के हवाले से हमने डिस्कस की, और ये जो मॉडिफायर का किस्सा है काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है, इसके ऊपर बार बार आपने प्रैक्टिस करनी है। मॉडिफायर्स को देखना है, गलत जगह पर अगर लगे हैं तो आपने सही जगह पर लगाना है। गलत जगह की पहचान आप कैसे करेंगे? सेंटेंस का तर्जुमा कर लें। जैसे यहाँ पर मैंने सेंटेंस का तर्जुमा किया चिल्ड्रन ऑन पेपर प्लेट्स, तो बच्चों को तो हम चिल्ड्रन प्लेट्स के ऊपर नहीं रखते, हमने सैंडविचेस को पेपर प्लेट्स के ऊपर रखना है। इसी तरह यहाँ जो मॉडिफायर पार्ट था वो किस चीज़ को मॉडिफाई कर रहा है? अली को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, इट इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। इसमें हमने मूड के हवाले से मूड के जो टाइप्स थे, इंडिकेटिव, एम्पेरेटिव और सब्जंक्टिव, वो पढ़ लिए। डेंगलिंग और मिसप्लेस मॉडिफायर के हवाले से हमने पढ़ा। इंशाल्लाह कल लेक्चर नंबर 9 में आपसे मुलाकात होगी, आपसे बात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।